तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट रेट्स के बारे में। अभी इस क्वार्टर में पोस्ट ऑफिस की काफ़ी सारी स्कीम्स की इंटरेस्ट रेट चेंज हुई है। कुछ स्कीम्स की चेंज हुई हैं और कुछ स्कीम्स की अनचेंज है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं इंटरेस्ट रेट्स के बारे में बात करेंगे और ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सभी पोस्ट ऑफिस के जितने भी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं पोस्ट ऑफिस ने क्या चेंज किया है इंटरेस्ट रेट में और आपके लिए वो हो सकता है कैसे फायदेमंद। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, जहाँ लास्ट 10 क्वार्टर से कोई भी इंटरेस्ट रेट में चेंजेस नहीं थे, लेकिन इस क्वार्टर से यानी कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2022 तक यहाँ पर इंटरेस्ट रेट में चेंजेस एप्लीकेबल होंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सेविंग बैंक अकाउंट की, तो जो अगर आपका सेविंग अकाउंट है पोस्ट ऑफिस में, तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंज नहीं है, जो कि पहले भी 4% था और अभी भी 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर बात करें टर्म डिपॉजिट के बारे में, टर्म डिपॉजिट यानी कि फिक्स डिपॉजिट, 1 साल का जो ड्यूरेशन है उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम 2 और 3 साल के टर्म डिपॉजिट की बात करें यानी कि फिक्स डिपॉजिट की बात करें, तो जो पहले इंटरेस्ट रेट था 5.5%, अभी 2 साल के डिपॉजिट में ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5.7 कर दिया गया है और जो 3 साल का जो डिपॉजिट है उसमें 5.8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ पर 5 ईयर के डिपॉजिट में कोई भी चेंजेस नहीं है, वही 6.7 जो पहले था अभी भी वही है। इसके अलावा रेकरिंग डिपॉजिट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और पीपीएफ, इन चारों के रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, वही सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर रहने वाला है। अभी बात करते हैं यहाँ पर जो चेंजेस हुए हैं वो है मंथली इनकम स्कीम, जहाँ पर पहले आपको 6.6% का इंटरेस्ट रेट मिलता था। अभी इस क्वार्टर से यानी कि अक्टूबर 1 से यहाँ पर 6.7% का आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना में कोई भी चेंजेस नहीं है इंटरेस्ट रेट में। और किसान विकास पत्र की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो कि पहले 6.9% का इंटरेस्ट रेट था, अभी इसको 7% कर दिया गया है। तो जो किसान विकास पत्र में आपके पैसे डबल होते थे 104 महीने में, अब वो पैसे आपके डबल होंगे 103 महीने में। 1 महीने का यहाँ पर डिफरेंस आपका आ जाएगा। और सीनियर सिटीज़न के लिए ख़ास तौर से बहुत अच्छी यहाँ पर सूचना है कि 7.4% जो इनका इंटरेस्ट रेट था, अब उसको 7.6% कर दिया गया है। यहाँ पर अगर आप 15 लाख रुपए डिपॉजिट कराते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, तो यहाँ पे 28,500 की आपको क्वार्टरली इनकम मिलेगी, क्योंकि पहले करीबन 27,750 थी आपके लिए। तो यहाँ पर कुछ आपको 750 रुपये का लगभग फ़र्क देखने को मिलेगा हर क्वार्टर में आपके इंटरेस्ट रेट पे। तो अब यहाँ पर ये हुई इंटरेस्ट रेट के बारे में। अब थोड़ा ब्रीफली ये सभी पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग स्कीम्स हैं उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, बाकी अकाउंट्स जैसे कि आप बैंक में फिक्स अपना ओपन करते हैं अकाउंट, सेविंग अकाउंट, उसी की तरह है। यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं है, वही सेम फीचर्स हैं। 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। वहाँ पर कोई भी व्यक्ति 500 रुपये कम से कम दे के अपना सेविंग बैंक अकाउंट, सेविंग पोस्ट ऑफिस अकाउंट ओपन कर सकता है। सिंगल, जॉइंट या फिर माइनर के साथ भी अकाउंट होल्ड कर सकता है। मिनिमम 500 रुपये का बैलेंस यहाँ पर मेंटेन करके रखना होगा और बाकी कितना भी पैसा आप डिपॉजिट कर सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको चेक और एटीएम की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सभी सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। और यहाँ पर आप IPPB सेविंग अकाउंट का ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके उसको ऑनलाइन भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट की। अब पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट या फिर पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट, जो कि सेम ही सिनोनिमस टर्म्स हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल है 1, 2, 3 और 5 साल का टाइम डिपॉजिट। यहाँ पर आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। 4 साल का ड्यूरेशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है आपके लिए। और इंटरेस्ट रेट के बारे में अभी हमने बात की थी। वहीं यहाँ पर भी सेम फीचर है। यहाँ पर आप 1000 रुपये की मिनिमम एफडी खोल सकते हैं। 1, 2, 3 या 5 साल के लिए एफडी ओपन कर सकते हैं। कोई भी होल्डिंग में अपना एफडी रख सकते हैं।
और इसके अलावा एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वही सेम फीचर्स, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। पोस्ट ऑफिस आरडी के बारे में बात करते हैं। आरडी यहाँ पर रेकरिंग डिपॉजिट के लिए शॉर्ट फॉर्म है। आरडी मतलब यहाँ पर आपको मंथली कुछ पैसा देना होता है और उस मंथली पैसे को देकर आप 5 साल के ड्यूरेशन में आप मैच्योरिटी पे लमसम अमाउंट दे सकते हैं। यानी कि छोटा छोटा अमाउंट जैसे कि आप एसआईपी में देते हैं, उसी तरह से आप पोस्ट ऑफिस आरडी में भी दे सकते हैं। और पोस्ट ऑफिस आरडी की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पर आप 100 रुपये की मिनिमम इन्वेस्टमेंट से अपना आरडी शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। सिंगल, जॉइंट और माइनर के साथ भी ये आरडी ओपन कर सकते हैं। यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट हर मंथ ऑन मंथ आपको यहाँ पर पैसा देना होता है। और ये जो स्कीम है 5 साल की है। एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्री मेच्योर क्लोजर अलाउड है 3 साल के बाद में। और अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो यहाँ पर पेनल्टी भी चार्ज की जाती है। 1 रुपया आपके लिए चार्ज किया जाएगा ₹100 के ऊपर। तो यहाँ पर ये पेनल्टी आपको चार्ज की जाएगी। और अगर आपके 4 डिफ़ॉल्ट्स होते हैं तो यहाँ पर आपका अकाउंट डिसकंटिन्यू हो जाएगा और आपको आपका पैसा वापस दे दिया जाएगा। तो ये थे पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट के बारे में। अब अगर आपको चाहिए मंथली इनकम तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में। यहाँ पर एक व्यक्ति 4.5 लाख रुपए अपना जमा करा सकता है। और अगर आप जॉइंट अकाउंट होल्डर बनते हैं यहाँ पर, यानी कि अपने स्पाउस के साथ अपना अकाउंट ओपन करते हैं, तो आप 9 लाख रुपए यहाँ पर मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं और यहाँ से आप मंथली इनकम ले सकते हैं। अगले महीने से ही आपकी इनकम शुरू हो जाती है। आपने पैसा जमा कराया, अगले महीने से आप इनकम यहाँ पे ले सकते हैं। 4.5 सिंगल अकाउंट होल्डर के लिए और 9 लाख रुपए जॉइंट अकाउंट होल्डर के लिए यहाँ पर मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट है। और यहाँ पर आप इसको माइनर के साथ भी आप इसको अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। इसको प्री मैच्योर क्लोजर भी कर सकते हैं आप अकाउंट को। लेकिन यहाँ पर आपको अगर 1 साल के अंदर अंदर करते हैं, आफ्टर 1 ईयर करते हैं, तो 2% आपको पैसा आपका कम मिलेगा। और 3 साल के बाद में करते हैं तो आपको 1% आपका पैसा कम मिलेगा। अभी बात करते हैं गोल्डन स्कीम सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम के बारे में। ये जो स्कीम है ओपन है जो भी सीनियर सिटीज़न है 60 साल या उससे ऊपर के लोगों के लिए। और यहाँ पर आप मैक्सिमम 15 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं और उससे क्वार्टरली पे आउट ले सकते हैं। यहाँ से आप रेगुलर इनकम ले सकते हैं। तो पहले जो इनकम आपको 15 लाख पे 7.4% पे मिलती थी वो थी 27,750। लेकिन आज की डेट में जब इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया है तो यहाँ पर 28,500 की आपको क्वार्टरली इनकम मिलेगी अगर आप 15 लाख रुपए यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं। अगली स्कीम है बहुत ही गोल्डन स्कीम है पीपीएफ, जो कि बहुत सारे लोग इस स्कीम को ऑप्ट करते हैं। 15 साल की स्कीम है। यहाँ पर आपको हर साल मिनिमम कंट्रीब्यूशन 500 रुपये का देना होता है और 15 साल के बाद में आप यहाँ से मेच्योरिटी अमाउंट ले सकते हैं। आप चाहे तो इसको n नंबर ऑफ टाइम्स यानी कि कितनी बार भी इसको 5 ईयर के ब्लॉक में एक्सटेंड कर सकते हैं। और एक्सटेंशन पीरियड में आप इसको विद कंट्रीब्यूशन या फिर विदाउट कंट्रीब्यूशन इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये है पीपीएफ के बारे में। अगर पीपीएफ के बारे में और आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ब्लॉग पोस्ट को यहाँ पर इन दिए गए लिंक्स में जाके पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको विजिट करना होगा हमारा बेस्ट इन्वेस्ट इंडिया का ब्लॉग पेज। अब बात करते हैं 5 साल की जो स्कीम है जहाँ पर 1 टाइम आपको पैसा डिपॉजिट करना है, वो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। यहाँ पर आप मिनिमम 1000 रुपीज़ से शुरुआत कर सकते हैं और मल्टीपल ₹100 का कोई भी आप यहाँ पे सेविंग सर्टिफिकेट ले सकते हैं। मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। और यहाँ पर आप सिंगल नेम में, जॉइंट नेम में या फिर माइनर के साथ में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मिनिमम ड्यूरेशन यहाँ पर 5 साल है आपके लिए और इसको आप 5 साल के बाद में मैच्योरिटी ले सकते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में हमारी दूसरी वीडियो में भी आपको पूरी जानकारी दी गई है। अदरवाइज़ आप हमारे ब्लॉग पे जाके इसको पढ़ सकते हैं। किसान विकास पत्र जो कि मनी डबलिंग स्कीम है, यहाँ पर पहले आपका
24 महीने में आपका पैसा डबल होता था, लेकिन आज की डेट में यहाँ पे जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो ये पैसा आपका 123 महीने में डबल होगा, लगभग 10.25 ईयर। तो यहाँ पर मिनिमम 1000 रुपये से किसान विकास पत्र को ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, तो आप इसको ओपन करके अपना पैसा डबल कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बात करते हैं। ये स्कीम गर्ल चाइल्ड की वेलफेयर के लिए बनाई गई है। कोई भी व्यक्ति जो कि इंडियन है अपने 10 साल से छोटी बेटी या फिर 10 साल की बेटी के लिए स्कीम को ओपन कर सकता है। मिनिमम यहाँ पर डिपॉजिट 1000 रुपीज़ है और मैक्सिमम की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, लेकिन सिर्फ टैक्स बेनिफिट आपको 1.5 लाख रुपए के लिए सालाना यहाँ पर मिलता है। ड्यूरेशन स्कीम की है 15 साल और यहाँ पर ये जो स्कीम है 15 साल के कंट्रीब्यूशन के बाद में टोटल 21 साल में मैच्योर होती है। यानी कि आज आपने स्कीम ओपन करा तो 15 साल आपको यहाँ पर कंट्रीब्यूशन देना है और उसके बाद लगभग 6 साल के बाद में स्कीम मैच्योर हो जाएगी। अदरवाइज जो गर्ल चाइल्ड के 18 साल के होने पर उनका जब भी उनके एजुकेशन के लिए या फिर मैरिज के लिए पूरा पैसा विड्रॉ किया जा सकता है। तो ये थी कुछ पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स जहां पर आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें ज़रूर लिख के बताइएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।